हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अवे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एचएसएससी चेयरमैन ने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे यूज हुई है। यस, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, कैसे नॉर्मलाइजेशन हुई है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सभी अपने अपने तर्क वितर्क रख रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बताया था कि जब तक ये ऑफिशियल खुद नहीं बोल देते कि इन्होंने कैसे यूज किया है इस फॉर्मूले को, ठीक है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अब एटलीस्ट ये तो है कि कंफर्म इन्होंने यूज कैसे किया है। ठीक है, सभी अपना अपना व्यू रख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ था पहले 21 सितंबर को, उसके बेस पर। लेकिन अब इन्होंने खुद सारी चीज़ें बताई है, तो एक बार देख लीजिए कैसे क्या हुआ है। और इसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो, यस, एक नई न्यूज भी आ रही है निकल कर सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। ये देखिए, एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर में इस तरह की है नॉर्मलाइजेशन। ओके, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले पेपर अनुसार अंत में सभी उम्मीदवारों की परसेंटाइल मिक्स की गई। यस, तो यहाँ पर कैसे किया गया है ये आप देख सकते हैं। सिपाही पेपर में इस तरह की नॉर्मलाइजेशन, पहले पेपर अनुसार अंत में सभी उम्मीदवारों की परसेंटाइल। इन दोनों पेपरों के चारों उम्मीदवारों की परसेंटाइल को मिक्स किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल इस तरह निकलेगा। यस, मेरिट 70-75 उम्मीदवार ए और के परसेंटाइल 100। सेकंड पर 70 मार्क्स उम्मीदवार के और उनकी ऐसे परसेंटाइल निकली। और परसेंटाइल भी बता देता हूँ, ये रहा भाई सारा। यस, हरियाणा पुलिस परीक्षा के बाद जिन्हें 38,547 उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, उनकी परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल तरीके से किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री जी, सदस्यों कवलजीत सैनी और विजय सतव ने जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि इंडियन स्टैटिस्टिकल यस इंस्टीट्यूशन कोलकाता से पूछा था कि पुरुष सिपाही पद के लिए 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार और कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा है, तो नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये सारा काम वहाँ से हुआ है। और साथ में यस, ये क्या है, इंस्टीट्यूट ने कहा कि परसेंटाइल प्रक्रिया ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रिया जेई, रेलवे, नीट, इंजीनियरिंग, यूपीएससी में भी अपनाई जाती है। इसका एक फॉर्मूला जिसके तहत परसेंटाइल बनती है और अंत में नॉर्मलाइजेशन बनती है। 6 शिफ्ट में 24 पेपरों से उम्मीदवारों की यूँ हुई नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए कैसे, अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री और सदस्य कवलजीत सैनी ने बताया कि 8,39,8,39,000 सदस्यों में से 3,31,000 उम्मीदवार 6 शिफ्टों में पेपर देने आए थे। ओके, यस, लिखित परीक्षा देने पहुंचे और 4 अलग अलग पेपर थे। इस तरह 24 पेपर थे। सबसे पहले पेपर अनुसार परसेंटाइल निकाली गई। जैसे पेपर 1 में 14,000 कैंडिडेट बैठे हैं, उनमें से ए टॉपर रहा, तो उसके आए 70 अंक। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार बी, उसके आए 65 अंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार के 63। तो इसी तरह पेपर 2 में चेक किया गया कि 15,000 बंदे बैठे थे, उनमें से उम्मीदवार ए टॉपर रहा, 75 थे। दूसरे पर उम्मीदवार बी के 70। तीसरे नंबर पर उम्मीदवार सी के 63। पेपर 1 में अबहसे उम्मीदवारों की परसेंटाइल न्यू होगी। ए के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुणा कर पेपर 1 में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी ए की परसेंटाइल 14,000 गुणा 100 और इसे 14,000 से भाग करने पर 100 होगी। देखिए, 14,000 गुणा 100, ठीक है। अब डिवाइड बाय 100। बी की परसेंटाइल 13,999, क्योंकि एक ये कम हो गया, ठीक है, गुणा में 100। यस, 13,999 गुणा 100 बटे 100। यस को 14,000 से भाग करने पर, सॉरी, यहाँ पर कितना होगा भाई, 14,000, क्योंकि तभी तो आएगा ये। यस, तभी तो 100 आएगा। अब यहाँ पर फिर से 14,000 होगा, क्योंकि जितने हैं ना, जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, तो उसके गुणा में 100। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स उस टाइम आपके पास है, बटे में 14,000। उसके बाद अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट है वो टॉपर आ गया, उसके बाद जो बच गए भाई, फिर कितने कैंडिडेट रह गए, 13,999, और टोटल कितने थे, 14,000 गुणा में 100। ऐसे परसेंटाइल निकलेगी। और मैंने आपको ये बताया था। यस, उसके बाद क्या होगा, पेपर 2 में कै ख गए उम्मीदवार की परसेंटाइल इसी तरीके से होगी। तो इन सबको क्या किया जाएगा, यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, और ये आपका इन दोनों पेपरों के चारों उम्मीदवारों की परसेंटाइल को मिक्स किया जाएगा और ऐसे परसेंटाइल निकाली जाएगी। ठीक है, अब देखिए, परीक्षा में प्राप्त अंक के बजाय परसेंटाइल के अनुसार मेरिट बनी।
तो जो ये मेरिट बनी थी ये प्राप्त अंक के बेस पर नहीं थी, ये थी परसेंटाइल के बेस पर। इसी के बेस पर यह 24 पेपरों की परसेंटाइल निकालकर उसे मिक्स कर दिया गया और कुल पदों की कैटेगरी अनुसार 7 गुना उम्मीदवार बुलाने के लिए 38,547 का चयन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था भाई, यस, जिसके नंबर आए हैं 70, एक गिनती तो उम्मीदवार का सबसे ऊपर था, दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से। अब देखिए काफ़ी यस इसके बारे में बात हुई थी कि किसी के 61 है उसका आया हुआ है पीएचडी, किसी के 63 है उसका पीएचडी नहीं आया। ठीक है, और ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे भी है जिसके 51 वाले का आया हुआ है, 56 वाले का नहीं आया। तो ऐसे भी बहुत सारी जगह देखने को मिला है। अभी देखिए परसेंटाइल सबसे कारगर तरीका, अब देखिए इसके बारे में क्या कहा है अध्यक्ष यस HSSC चेयरमैन ने। यस, कुछ जब दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवार कह रहे हैं कि 64 अंक वाले का पीएचडी आया है जबकि 60 वाले को नहीं बुलाया गया, तो खत्री जी ने कहा कि उम्मीदवार को उसके प्राप्त अंक रो अंकों के आधार पर पीएचडी के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि परसेंटाइल के अनुसार बुलाया गया। जैसा कि उदाहरण के तौर पर बताया कि पेपर में यस एक पेपर में 70 अंक वाला टॉपर बन गया जबकि पेपर 2 में 70 अंक वाला दूसरे नंबर पर। दैनिक सवेरा ने आयोग के साथ साथ परसेंटाइल के साथ साथ उम्मीदवार के कुल प्राप्त अंक क्यों नहीं दर्शाए। खत्री ने कहा कि अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया सकता, इसलिए ये अंक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। जब अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा इसके बाद ये अंक भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार ज़्यादा हो और एक शिफ्ट से ज़्यादा पेपर हो तो करवाना मजबूरी हो जाती है नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर उम्मीदवारों की मेरिट बनाई जा सकती है। यह प्रक्रिया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे देश में अपनाई जा रही है। इससे किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कठिनाई स्तर का पेपर है। लेकिन मेरा भाई जो क्वेश्चन है अभी तक इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिखा है, आप लोग भी बताइएगा अगर आपको पता है तो। यस, जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स है वो क्वेश्चन इसमें कहीं भी नहीं दिखा है। सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स है वो कब जुड़ते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात देखें तो भाई जो परसेंटाइल आती है 100, उसके बाद मान लीजिए 8 है, आपके सोशियो इकोनॉमिक्स 108 हो गई। बस ये सबसे बड़ा डाउट है भाई, मतलब आप एक जगह परसेंटाइल लगाकर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक्स कैसे लगा सकते हैं, सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, और इसका भाई अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं या कहीं भी कुछ भी देखा, किसी ने ना ही तो ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, या फिर मुझे नहीं पता क्या मैटर है ये, कोई भी ना ही तो इस क्वेश्चन को पूछ रहा, आपने देखा होगा। ओके, यस, ना ही तो इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ना ही इसका जानबूझकर जवाब दिया जा रहा है कि परसेंटाइल देने के बाद आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे दे सकते हो सोशियो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तभी तो आपकी यस परसेंटाइल 100 प्लस जा रही है। तो इसमें तो अगर किसी के 70/70 मान लीजिए, किसी का अपनी 70 है, मान लीजिए 70 का टॉपर था 70 और उसके 100 परसेंटाइल आ गए और उसके बाद आपने +8 दे दिए एक्स्ट्रा वालों को, जिसके यस +8 नहीं, मान लीजिए किसी के +10 है और 98 स्कोर है, तो भाई इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 108 की अभी लगी थी परसेंटाइल, तो इसका तो हो जाएगा 98 + 10 108 पर। बट भाई जो ये 100 परसेंटाइल वाला है, ये टॉप पर है जो, ये क्या करेगा, ये घर बैठा रहेगा क्या। बस ये एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके 92 है ना, जिसके 92 है और 100+ परसेंटाइल चली गई, भाई उसके 10 अगर एक्स्ट्रा है तो वो यस वो चला जाएगा 102 पर, और ये जो 100 परसेंटाइल लेकर बैठा है ये अपनी जगह बैठा रहेगा। ये मेरा क्वेश्चन है भाई सबसे बड़ा, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि ये कैसे कर रहे हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स है उनके लिए कोई ये सही से प्रावधान क्यों नहीं कर रहे, या तो उनको साथ में ऐड कीजिए। ठीक है, मेरा रीजन ये नहीं है भाई जिनको मिलते हैं नहीं मिलते वो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो सरकार का रूल है जो समय के साथ चेंज भी होगा, नहीं भी होता है तो देखिए वो आप लोग ये खुद समझ सकते हैं, किसी को बेनिफिट है किसी को लॉस है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 100+ परसेंटाइल क्यों दे रहे हैं ये, बस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या इनका ये मेथड सही है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन